इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को स्पेशली और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जो कुछ इस तरह की रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, जहां वो कंफ्यूज्ड हैं, जहां वो डाउट में है, जहां उनको पूरी श्योरिटी नहीं है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप है या एक नॉर्मल रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया है, थोड़े से हार्ड फेजेस आ गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो इंसान बंधे हैं उसमें से एक भी इंसान पूरी तरह से अपना लेसन नहीं सीखना चाहता, इसलिए वो तो बंधा ही रहेगा उसमें, साथ में दूसरा भी बंधा रहेगा। ऑफन ये भी पाया जाता है कि लोग अगर कार्मिक रिलेशनशिप से अपने लेसन्स नहीं सीखते हैं तो वो और उसी तरह की कार्मिक पैटर्न वाली सिमिलर रिलेशनशिप्स फिर से अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कॉर्ड्स और कनेक्शंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसके एक बैड साइड इफेक्ट है, नेगेटिव साइड इफेक्ट है, और एक पॉजिटिव और गुड न्यूज़ है। हाँ, पुराने जन्मों का नाता होता है, लेकिन वो ऑफन इसलिए भी होता है क्योंकि वो कार्मिक है। और आप इन रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी सीक्रेट यही है, कार्मिक रिलेशनशिप्स की जन्मों जन्मों का साथ है, या ये तो किसी पिछले जन्म का साथ है। कितनी बार आपने ऐसी टैगलाइन सुनी है हमारे अपकमिंग कुछ जो टीवी सीरियल्स होते हैं उनके प्रोमोज में, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता है कि वो जन्मों जन्मों का साथ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो कार्मिक है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत प्योर ट्रू लव के ऊपर बेस्ड हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप वो जन्मों जन्मों वाले बंधन में वापस बंधने वाले हैं तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है वो एक इस जन्म की कार्मिक बॉन्ड की शुरुआत हो। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है, मैं एक हीलर हूँ और एक लाइट वर्कर हूँ। एक्चुअली शैडो वर्कर भी, क्योंकि बिना शैडोज को हील किए लाइट का काम भी नहीं हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे बेहद फैसिनेटिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कि हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो है कार्मिक रिलेशनशिप्स। सुना तो शायद सभी ने होगा, लेकिन शायद सब क्लियरली जानते नहीं है कि आखिर होती क्या है ये कार्मिक रिलेशनशिप्स और क्या फ़र्क होता है इनमें या फिर किसी एवरेज बेहतर रिलेशनशिप के बीच। ये बॉन्ड्स आपको ट्राई करती हैं, टेस्ट करती हैं और पूरी तरह से निचोड़ के छोड़ देती हैं, अनलेस आप उन लोगों में से हैं जो उन लेमन्स को यूज़ करके बहुत टेस्टी सा फाइनली लेमन जूस बना लेते हैं। इसके बारे में जानना सिर्फ इसीलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसलिए क्योंकि इसको जानने से हमें मिलते हैं वो बहुत सारे छिपे हुए क्लूज़ अपनी ही ऐसी मुश्किल और कम्प्लेक्स काफ़ी रिलेशनशिप्स के बारे में, और उनसे निकल पाने के लिए, उनको सुलझा पाने के लिए, उनको बेहतर समझ पाने के लिए और एक्चुअली पिक्चर ले पाने के लिए कि चल क्या रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक लव बेस्ड नहीं होती है। कार्मिक रिलेशनशिप्स पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी हो सकती है, सिबलिंग्स के बीच में भी हो सकती है, फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकती है, किसी और फैमिली मेम्बर के बीच में भी हो सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर हम बात करेंगे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। लेकिन अगर आपकी नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी हैं जो आपको लगता है ये वीडियो को सुनते सुनते कि कार्मिक है, तो समझ उससे आप वो उससे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये एक्चुअली एक डिफिकल्ट या टॉक्सिक या अनमैनेजेबल रिलेशनशिप है जिसके ऊपर उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, या क्या ये इस तरह की रिलेशनशिप है जो कि सिर्फ एक बुरे फेज में से निकल रही है और जिसके अंदर अभी भी होप है? बहुत सारे लोगों को ये बहुत कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी ऑन द नेचर, एग्जैक्ट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच के शायद वो ये इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं क्विकली बता दूं कि अगर आप में से कोई एम्पैथ है और इंटरेस्टेड है अपनी एम्पैथ की जर्नी को बहुत डीपर और मीनिंगफुल और पावरफुल वे में आगे बढ़ाने के लिए, तो मैंने एक प्राइवेट ग्रुप शुरू किया है फेसबुक पे, एम्पैथ से सुपर एम्पैथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे ज्वाइन करने के लिए तो उसके डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट भेजें तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आंसर करें, क्योंकि वो आपकी सीरियसनेस बताएंगे इस ग्रुप के बारे में। अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आप एम्पैथ है कि नहीं, तो आप एम्पैथ वाले मेरे वीडियोस पहले देख सकते हैं जिसका लिंक भी दिया गया है। मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट कैंसिल करनी पड़ी है जस्ट बिकॉज उन्होंने ये क्वेश्चंस आंसर नहीं किए थे। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट को रीसेंड कर सकते हैं और फिर से क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होती हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स?
वैसे तो सभी रिलेशनशिप्स जो हमारी होती हैं किसी के साथ भी अपने बर्थ में, वो कुछ ना कुछ रीज़न के लिए होती है। कुछ ना कुछ प्रारब्ध जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ लेसन्स जुड़े होते हैं, कुछ हमें सीखना होता है, कुछ सिखाना होता है, कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है, कुछ पूरा करना होता है। बिना मीनिंग के, बिना सेंस के कुछ भी नहीं होता। लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप स्पेशली वैसी रिलेशनशिप्स होती हैं जिसमें हमारे बहुत सारे डीप और बिग बड़े लेसन्स होते हैं जो हमने अभी पूरी तरह से आपस में नहीं सीखे। एक सोल ने ज़्यादा नहीं सीखे या दूसरी सोल ने भी उतने ही कम सीखे हैं, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी है बहुत बड़े पेंडिंग लेसन्स होते हैं पास्ट बर्थ से, जिसकी वजह से हम फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम ही रोल्स में, सेम ही तरह की रिलेशनशिप में, हो सकता है किसी और टाइप के बंधन में, हो सकता है विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, लेकिन हम डेफिनेटली अपने आप को दोबारा उन सोल्स के साथ पाएंगे जिनके साथ हमारे बहुत बड़ा अभी कुछ पेंडिंग है, लेसन्स हमने सीखे नहीं हैं पूरी तरह से ईदर वे। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हो सकता है ये अभी से पिछले जन्म से शुरू हुए हो, या उससे भी पिछले जन्म से, या दे बीन कैरिंग ओवर अक्रॉस वेरियस बर्थ्स। बहुत सारी लाइफ टाइम्स का कुछ मिले जुले इसके अंदर कनेक्शंस हो, कॉर्ड्स हो, बहुत सारी लाइफ टाइम्स के मिले जुले इफेक्ट की वजह से ये हो, और ये बहुत सारी लाइफ टाइम से चले आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन कार्मिक रिलेशनशिप्स के थ्रू हमने उस सोल के साथ डायरेक्टली कोई लेसन नहीं सीखना हो, लेकिन उससे कनेक्टेड कोई और जना है जिससे हमने लेसन सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का कोई हस्बैंड है या वाइफ है, तो आपने उनके साथ रिलेशनशिप इसलिए बनाया है क्योंकि मे बी आपने उनके पेरेंट, मदर, फादर या उनके किसी भाई या बहन के साथ आपका कुछ मेजर कार्मिक रिलेशन है जिसके थ्रू आपको फिर गुजरना होगा और आपको म्यूचुअली लेसन सीखने होंगे। लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफन जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें दोनों जनों को आपस में ही लेसन्स सीखने होते हैं, पेंडिंग लेसन्स। अब कार्मिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो नार्सिसिस्टिक भी हो सकती हैं, तो ये कहना सेफ होगा कि सारी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स डेफिनेटली कार्मिक होती हैं। लेकिन सारी कार्मिक रिलेशनशिप्स ज़रूरी नहीं है नार्सिसिस्टिक हों, यानी कि वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी फील होगी, डिमांडिंग होगी, कन्फ्लिक्टिंग होगी, फ्रिक्शन होगी, आपको बहुत टेस्ट करेंगी, टॉक्सिक लगेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस रिलेशनशिप में हर कोई इन्वॉल्व नार्सिसिस्ट इंसान हो। आपके बहुत सारे अनहील्ड वूंड्स हैं जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो सकती है एक दूसरे के लिए, और वहीं पे आपके लेसन्स लाई करते हैं कि आपने क्या एक्चुअली नहीं सीखा है, जिसकी वजह से ये पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं ये बहुत कॉमन होता है स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में, तभी लोग वंडर करते हैं कि क्यों सेम तरह के लोग वो अट्रैक्ट करते हैं, क्यों उन्हें वापस सेम तरह का पेन या बिट्रेयल मिलता है। रीज़न ये होता है कि उन्होंने पिछले कार्मिक रिलेशनशिप से अभी लेसन नहीं सीखा है, या लेसन बिना सीखे आंखें उससे चुरा ली, निकल तो गए हैं लेकिन लेसन लर्न नहीं किया, इसलिए वो पैटर्न उनकी ज़िंदगी में फिर चलेगा, वो वही सर्कमस्टांस, वही एनर्जी फिर अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट क्लू आपकी लाइफ में यही है कि आपने अपना लेसन नहीं सीखा है किसी इस तरह के रिलेशनशिप में, वो वही है कि आप रिपीटेड पैटर्न्स बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी रिलेशनशिप के अंदर या फिर किसी और रिलेशनशिप में। आप बार बार जो एक दूसरे के साथ इस तरह के कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में बने हैं जिसमें लेसन्स अभी नहीं सीखे, आप बार बार एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से वापस मिल जाते हैं, वापस एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बन जाते हैं अलग अलग रोल्स में। टू बिगिन विद, क्या है वो सबसे बड़ा साइन जो कार्मिक रिलेशनशिप्स में ऑलमोस्ट ऑलवेज पाया जाता है? और वो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन, या जिसे आप बोल सकते हैं ना कि पुल, या जिसको आप ऐसे भी बोल देते हैं ऑफन लव एट फर्स्ट साइट। तो एक बहुत इंटेंस अट्रैक्शन होता है जो आपको ऑफन समझ नहीं आता है, एंड ऐसा लगता है कि आप बस खिंच रहे हैं उस इंसान की तरफ इन अ वे विच यू डोंट अंडरस्टैंड, जिसके पीछे आपको लॉजिक समझ नहीं आता। तो अब अगर रिलेशनशिप कार्मिक है तो फिर पुल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? और एग्जैक्टली वही रीज़न है, ताकि आप एक दूसरे के प्रति ड्रॉ हो सके। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो एनर्जेटिक अट्रैक्शन है, या एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, या एक डीप मैग्नेटिज्म आपको फील होता है एक दूसरे के प्रति, वो प्रेजेंट हो।
ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ये जो सेंस ऑफ बोलते हैं ना फेमिलियरिटी की, कुछ जाना पहचाना सा है, जैसे कि हम जानते हैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसको ऑफन लोग मिस्टेक कर लेते हैं एज लव एट फर्स्ट साइट, या ये तो कुछ पुराने जन्मों का नाता है इसलिए पॉजिटिव ही होगा। वो जान पहचान इसलिए फील हो रही है एकदम मिलते ही पहली बार भी, क्योंकि आपने कुछ कार्मिक लेना देना अभी खत्म करना है, इसलिए आपको साथ में आना है। अगर आप स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि वो जो डीप सेंस ऑफ कनेक्शन आपको फील हो रहा है वो एक कार्मिक कनेक्शन की वजह से है, या फिर वो जेन्युइनली एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ये नेचर का तरीका है आपको एक दूसरे के पास लाने का, ताकि वो बंधन फिर से शुरू हो सके, जिस बंधन में बहुत बड़े बड़े अनरिजॉल्व्ड कार्मिक लेसन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी ओपन चीज़ें हैं, अनहील्ड चीज़ें हैं जो आपको हील करनी ही करनी है। अपने खुद के एक्सपीरियंस में देखिए, या फिर अपने आसपास लोगों के एक्सपीरियंस में देखिए, या मे बी कुछ सेलिब्रिटीज़ के एक्सपीरियंस में देखिए, कितने लोग आपको लगता है जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, जिनकी बहुत ऐसे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप है एंड दे आर डीपली इन टू ईच अदर, लेकिन फिर भी जो है बाद में पता चलता है कि इट वॉज टॉक्सिक, या ब्रेकअप होता है, या बहुत ज़्यादा पता चलता है कि रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जो बाहर से समझ नहीं आती थी, बाहर से दिखती नहीं थी। ये क्लियर कट साइन होता है कि ये रिलेशनशिप कार्मिक है। कार्मिक रिलेशनशिप में जो अट्रैक्शन होती है उसमें बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, मतलब आपके जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं ना, अनसीन कॉर्ड्स जो हमें दिखते नहीं है, वो कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। एंड ऑफन ये कॉर्ड्स जो होते हैं हमारे लोअर जो चक्रास होते हैं, स्पेशली सेक्रल चक्रा, ये जो हमारा नेवल के नीचे चक्रा होता है, वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। इसको हम स्वाधिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। ये हमारा प्लेजर का सेंटर होता है, सेक्रेड एनर्जी का सेंटर होता है, हमारी क्रिएटिव एनर्जी का सेंटर होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव एनर्जी का भी सेंटर होता है। तो ये लोअर वाले चक्रा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके अनसीन कॉर्ड्स और कनेक्शंस एस्टैब्लिश्ड होते हैं, और वो इतने इंटैंगल्ड होते हैं कि आपकी बाउंड्रीज क्लियर कट नहीं होती, और उनके इंटैंगलमेंट की वजह से, उनके आपस इतनी स्ट्रांगली फंसे होने की वजह से ही ये स्ट्रांग जो आपको एक सेक्शुअल एनर्जी, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील होता है। और ये इन्मेशमेंट एक बहुत नेगेटिव वे में होता है, ये हाई वाइब्रेशनल नहीं होता है, ये बेस्ड इन एक प्लेजर, फिजिकल सेंसेशन, लोअर पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना, एक हायर नजरिए से नहीं देख पाना, ये बेसिकली उस तरह से इस्टेब्लिश्ड होता है। जस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्विक हैप्पीनेस जो होता है ना, जिसमें ज़्यादा विजडम, ज़्यादा सोच, ज़्यादा इंट्यूशन, ज़्यादा परसेप्शन नहीं जा रही है। ऑब्वियसली कॉन्शियस लेवल पर लोग ये बातें नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए सेल्फ अवेयर नहीं हो पाएंगे, स्पेशली अगर उन्होंने ये रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट किया है और उनके अंदर पूरी फुली इन्वॉल्व अपने आप को पाते हैं इस समय। तो नेगेटिव साइड इफेक्ट ये है कि इसी वजह से इन रिलेशनशिप से ब्रेक अपार्ट करना इतना मुश्किल होता है। इट टेक्स सो मच विल पावर, इट टेक्स सच अ लॉट ऑफ बैटल। इसीलिए लोगों को इतना कष्ट होता है, इतना पेन होता है, इतनी सफरिंग होती है इन रिलेशनशिप्स को दूर करने के लिए अपने आप को, इवन जब वो जानते हैं कि ये उनके लिए खराब है। और गुड न्यूज़ ये है, अच्छी चीज़ ये है कि अगर वो लोग एक्चुअली इन रिलेशनशिप्स पे डीप इनर अवेयरनेस के साथ काम करना शुरू कर दें, बहुत सारी वो चीज़ें जो ऑलरेडी मैं सारे वीडियोस में बताती ही हूँ, वो एक्चुअली ठान के इन पे काम करना शुरू कर दें, उनकी अवेयरनेस डेवलप होनी शुरू हो जाए, उनकी डिटर्मिनेशन शुरू हो जाए, तो जैसे जैसे इंटरनली वो हील होते जाएंगे, उनको जो लेसन सीखने वो लेसन सीखते जाएंगे, वो रिलेशनशिप का होल्ड जो उनके ऊपर था ना, पुराना जो अट्रैक्शन थी, जो पुल थी, जैसे कि चुंबक की तरह पकड़ा हुआ है, वो होल्ड अपने आप उनको कम होता दिखेगा, अपने आप उसकी अपील कम होती जाएगी, अपने आप उनको रियलाइज होगा कि दे आर नो लॉन्गर एज अट्रैक्टेड, कि उनके लिए वो चीज़ ऑलमोस्ट आसान होती जा रही है। तो दिस इज द गुड न्यूज़, और यही आपको बताता भी है, यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर भी है कि आपने कितना काम किया है इस रिलेशनशिप में, जो लेसन्स थे उनको सीखने में आप कितनी आगे पहुंचे हैं। क्या है दूसरा बड़ा इंडिकेटर एक कार्मिक रिलेशनशिप का? वो ये है कि इनिशियल अट्रैक्शन, लव एट फर्स्ट साइट, पुरानी जान पहचान है, कुछ जन्मों की जान पहचान है, ये फेस के शुरू होते ही ऑलमोस्ट इमीडिएटली बहुत सारा ड्रामा शुरू हो जाएगा, चाहे धीरे धीरे सटल तरीके से या फिर फुल ब्लोन तरीके से। ये रिलेशनशिप्स हाई वॉलेटाइल होती हैं, बहुत हाई ड्रामा एंड रोलर कोस्टर की टाइप होती हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में मेंशन कर ही चुकी हूँ। ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप सिर्फ बहुत इंटेंस अट्रैक्शन से भरी होती हैं, ये ट्रू लव पे बेस्ड नहीं होती है, इसलिए इनमें डेफिनेटली पीस, हार्मनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी बहुत कमी महसूस होगी। ये बहुत टेस्टिंग होगी, ट्राइंग होगी,
अनप्रिडिक्टेबल होंगी, और इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों को जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं ली है ज़िंदगी के बारे में, उनको ये बहुत एक्साइटिंग भी लगे। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इस तरह की रिलेशनशिप्स को कंफ्यूज भी कर लेते हैं, दी अफेयर ऑफ देयर लाइफ, दी रिलेशनशिप ऑफ देयर लाइफ, दी सोलमेट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि उसमें उनकी इतनी एनर्जी इन्वेस्टेड होती है और इतना कुछ होता है जो लेफ्ट राइट सेंटर दाएं बाएं हो रहा होता है, जो उनको इंगेज कर रहा होता है, इन्वॉल्व कर रहा होता है, जो उनसे डिमांड कर रहा होता है, कि उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप ऐसी ही होती है। इसका रीज़न ऑफन ये भी होता है कि हमारी रिलेशनशिप सोसाइटली इतनी अनहील्ड रह चुकी हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने बड़ों की रिलेशनशिप्स या अपने आसपास रिलेशनशिप्स या अपने जो पॉपुलर कल्चर में रिलेशनशिप्स हैं, जिनको लव बोलते हैं या जिनको निभाना बोलते हैं, वो इसी तरह की देखी होती है, उसमें इसी तरह का इंगेजमेंट, इसी तरह के पैटर्न्स और डायनेमिक्स देखे होते हैं। इसलिए उन्हें कोई डिफरेंस नहीं पता होता कि एक्चुअल हेल्दी प्योर रिलेशनशिप में और इस तरह की रिलेशनशिप में। एंड आई हेट टू स्टेट दिस फैक्ट, बहुत एक बड़े संख्या की रिलेशनशिप्स जो हम देखते हैं, स्पेशली हम जिस तरह की हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप्स ही होती हैं, जो हम अपने देखते आए हैं हमेशा। जिन रिलेशनशिप्स को हम बोलते हैं कि यही प्यार होता है, यही लॉयल्टी होती है, वो एक्चुअली लव बेस्ड रिलेशनशिप्स होती ही नहीं है, वो हैबिट बेस्ड रिलेशनशिप्स होती हैं। अगर हम उनको डीपली खरोचना शुरू करें समझ के साथ, तो हम पाएंगे कि वो तो एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं। नेक्स्ट बहुत क्लियर इंडिकेटर है कार्मिक रिलेशनशिप का, अगर स्पेशली वो लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, कि अगर आप डीप इनसाइड पॉज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अपने अंदर, तो आप रियलाइज करेंगे कि मोस्ट ऑफन इस रिलेशनशिप में रहने से या इंटरेक्शन में या एंगेजमेंट में, या इवन जब आप वेट कर रहे होते हैं एक दूसरे जने के कम्युनिकेशन आने की, उनसे बातचीत की या उनके रिस्पॉन्स की, तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी की, एक हैवीनेस की एनर्जी होती है, एक टाइट एनर्जी होती है, एक नर्वस एनर्जी होती है, देयर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ पीस। तो वो वाली एनर्जी होती है जो आपको हमेशा बोलते हैं ना, जो एज पे रखती है, जो आपको चैन से नहीं बैठने देती। और बिकॉज ये एनर्जी हमेशा रहती है, तो अगर आप डीप थॉट से सोचेंगे, कभी इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर हमेशा एक लेवल का डिसकम्फर्ट रहता है। जैसे कि डीप इनसाइड आपको पता है, आप देखना नहीं चाह रहे, आप एडमिट नहीं करना चाह रहे, आप उससे आंखें बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कि कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। डीप इनसाइड किसी वॉइस को पता है कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या ये जो अभी हुआ ये अच्छा नहीं था, ये टॉक्सिक है, या ये तो अनएक्सेप्टेबल होता है ना, या ये तो अनहेल्दी है ना, और फिर आप उसको भुला देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वाले इंसिडेंट्स बहुत होंगे, और डीप इनसाइड वो जना जो रिलेशनशिप में है, वो रियलाइज करेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, ये सही नहीं है, लेकिन वो शायद अपनी आवाज़ को, ये जो इनर वॉइस है, उसको दबा देगा। नेक्स्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिकली समझने के लिए इस तरह की रिलेशनशिप के डायनामिक्स। तो ये रिलेशनशिप्स में बहुत सारी लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ही इमेच्योर चीज़ें लगती हैं, क्यों, जैसे कि आपस में एक दूसरे के प्रति लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे पे नज़र रखना, एक दूसरे के हमेशा, जैसे कि लोग बहुत बार कमेंट्स में भी डालते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पार्टनर हमेशा क्या पहनना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं काम करना, किस तरह का लाइफस्टाइल बिताना है, क्या खाना है, क्या नहीं, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इस तरह से उन पर नज़र रखता है, कोई फ्रीडम नहीं है। इस तरह की ये जो बचकानी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल लो वाइब्रेशनल चीज़ें, वो बिल्कुल दिखाती हैं कि आप इवॉल्व ही नहीं हुए एज अ ह्यूमन बीइंग है, जो जिस बच्चे को कुछ नहीं पता है, सिर्फ उसको जो चाहिए वो चाहिए। तो उस तरह की एनर्जी होती है, इसमें डेप्थ नहीं होती है, इसमें सुपरफिशियल ये वाली हरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ट्रस्ट नहीं होगा, आप डिमांडिंग होंगे एक दूसरे के प्रति कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आप दूसरे की बातें जो है उसका गलत मतलब निकालेंगे, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो बहुत ही बचकानी इमेच्योर बातों पे होंगे, अनवाइज बातों पे होंगे। देयर इज अ लैक ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे जो मेच्योर रिलेशनशिप्स में चीज़ें लेट गो कर देंगी, जो इंपॉर्टेंस जिनको नहीं दी जाएगी, उन चीज़ों के ऊपर इन रिलेशनशिप्स में फुल ब्लोन लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। अनहेल्दी इमोशंस जैसे कि जेलसी, अनफॉरगिवनेस, एंगर, गिल्ट, शेम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह के इमोशंस का बहुत इंटरप्ले, बहुत रोल होता है इन रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स में और इन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखने में। जो आपकी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो ऑफन बहुत ज़्यादा बेतुके होते हैं, या फिर जब होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं, ऑफन बहुत ज़्यादा अब्यूजिव भी हो सकते हैं, मेंटली अब्यूजिव, वर्बली, इवन फिजिकली अब्यूजिव हो सकते हैं।
ट्रू लव का पार्ट ही नहीं होती, वो चीज़ों को लव समझना, इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस, अनहेल्दी सेंस ऑफ पोसेसिवनेस, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। और इसी तरह के टॉपिक्स पर फाइट्स, बहुत ज़्यादा रूठ जाना, बात नहीं करना, पैसिव अग्रेसिव अटैक्स करना, टॉक्सिक बिहेवियर में इंडल्ज करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। कोई ना कोई जना ज़रूर होगा इस रिलेशनशिप में, अपनी जिसको रिलेशनशिप चलाने के लिए, निभाने के लिए अपनी नीड्स का त्याग करना पड़ेगा, अपनी नीड्स या अपनी ट्रू जेन्युइन डिज़ायर्स, अपनी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को दबाना पड़ेगा। तो बोथ वेज, एक जना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, एक एक्सप्लॉइटेटिव होगा, ज़्यादा अब्यूजिव होगा, ज़्यादा टॉक्सिक होगा, एक उस अब्यूज़ को, उस टॉक्सिसिटी को ज़्यादा सहेगा ही, क्योंकि इसी पैटर्न में, इसी ताने बाने में उन दोनों के लिए लेसन है लर्न करने के लिए, स्पेशली उस इंसान के लिए जो अब्यूज़ हो रहा है, जो अपनी पावर दे रहा है। और ज़रूर नहीं कि उसमें से जो पावर ले रहा है वो नार्सिसिस्ट है, वो अनअवेयर भी हो सकता है, वो एक्चुअली खुद टॉक्सिक एक डिफरेंट वे में हो सकता है। हैवी कोडिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी होती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव वे में डिपेंडेंस होती है। कोडिपेंडेंसी क्या होती है तो मैं ऑलरेडी कोडिपेंडेंसी से रिलेटेड अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं पता आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। तो ये वाली जो पैटर्न्स हैं इन रिलेशनशिप्स में बहुत ईजीली नज़र आते हैं। नेक्स्ट, आपको लगता है कि इस तरह की रिलेशनशिप में जैसे कि आपके बहुत ज़्यादा वूंड्स हो गए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपको चोटें लगी हैं, आपका दिल ऐसे लगता है कि टूट चुका है, ब्रूज्ड है, जैसे कि छलनी है बोलते हैं ना, तो उस तरह से आपको फील होगा। और ऐसे लगेगा कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो इनसाइट्स आपको पहले नहीं थी, पेनफुल चीज़ें वो सामने आ रही हैं आपके फेस होने के लिए। जो आपने रोज़ी पिक्चर बनाई थी पहले, वो पिक्चर धीरे धीरे डिसअपेयर हो रही है और उसकी जगह एक नए हार्ड हार्श ट्रूथ्स आपके सामने आ रहे हैं, पोकिंग यू डीप इन द हार्ट। इसकी वजह से जो आप बन जाते हैं ऑफन, स्पेशली अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में बहुत समय से हैं या एंडलेसली हैं, वो है नेक्स्ट इंडिकेटर प्रूफ की कार्मिक रिलेशनशिप का। और वो है कि आप अपना नॉर्मल सेल्फ, जो आपका बेस्ट सेल्फ है, वो नहीं रहेंगे, बेस्टेस्ट वर्जन जो पॉसिबल है। इवन वाइल आप ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, उसमें भी जो भी लेवल पे आप पोटेंशियली हो सकते थे, आप उससे पीछे चले गए हैं या कम हो गए हैं, या आप स्टैग्नेंट हो गए हैं, आप स्थिर हो गए हैं, आपकी डेवलपमेंट नहीं ठीक से हो पा रही है, अनलेस आप बहुत सेल्फ अवेयर हैं और अपने पे काम कर रहे हैं। अपने लिए जो सेल्फ इमेज है वो बहुत डेरोगेटरी हो गई है, बहुत डिमीनिंग हो गई है, बहुत कम हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। आपकी जो जो पर्सनालिटी के नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा बाहर आ रही हैं। आपको लगता है अगर आप शीशे में देखें जैसे कुछ है ही नहीं आपके अंदर अच्छा। और जो भी आपकी पर्सनालिटी के लेसर साइड्स हैं, जिसे हम शैडो साइड्स भी बोलते हैं, ऐसे लगता है कि वो ये रिलेशनशिप्स बाहर निकाल रही है, वो वाली सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। आपके जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वो जैसे छुप गए हैं या वो जैसे हैं ही नहीं। आपकी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड ऑब्वियसली अगर आप अर्थ पे लाइफ बिता रहे हैं तो आपकी मटेरियल ग्रोथ या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ, हर चीज़ के ऊपर एक तरह से जैसे कि कोई एनर्जी स्टक हो गई है। आपको किसी भी तरह से इवॉल्व होने में, खुश तरह से एक पंख फैलाकर जो करना चाहते हैं वो करने में, जो आपका हक है, जिस भी तरह से पर्टिकुलर पाथ के हिसाब से जैसे भी ग्रो होना है, वो ग्रोथ में जैसे कि लगेगा किसी ने ब्रेक्स लगा दी हैं। अब थोड़ा सा उड़ना चाहेंगे किसी भी फील्ड में, किसी भी रिलेशन में, किसी भी तरह से, मेंटली, फिजिकली, प्रोफेशनली, जैसे भी मैं बोल रही हूँ, आपको लगेगा कि आपको सपोर्ट फील होने के बजाय, आपको वहाँ से एक कोऑपरेटिव हैप्पी एनर्जी फील होने के बजाय, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स में लोग हैं वो एक दूसरे की ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा इवॉल्वमेंट किसी भी लेवल पर नहीं देख सकते हैं, या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपकी नेगेटिव साइड ज़्यादा बाहर आके रहती है, तो वो जो आपका डिवाइन राइट भी है टू ग्रो, वो कार्मिक रिलेशनशिप्स में एक तरह से स्टक हो जाता है, वो रुक जाता है, जो नेचुरली आपको स्पॉन्टेनियसली वैसे ग्रो होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप्स आपको लाइफ में भी बहुत रोक के रखती हैं, पीछे रखती हैं। अगर आप कुछ अच्छा करने लगते हैं किसी भी अपने एग्जिस्टेंस के लेवल पर, किसी भी स्तर पर, तो आपको लगेगा ये रिलेशनशिप जैसे कि बाधा बन जाती है, ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है, या आपको पीछे खींच लेती है, या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती है। तो समथिंग और द अदर नेगेटिव हैपन्स। नेक्स्ट अगेन ये सिमिलर पॉइंट ही है, इन रिलेशनशिप्स में आप कॉन्स्टेंटली इतने ट्रिगर्ड रहते हैं, इतने अपने नर्व्स पे रहते हैं, इतना ज़्यादा जैसे कि डिमांडिंग होती है इन रिलेशनशिप्स की एनर्जी, इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी कि ये रिलेशनशिप सेफ नहीं फील होती, जो कि बहुत पहली फाउंडेशन है हर रिलेशनशिप की। अंदर से आपको एक एनर्जी फील्ड में, एक इमोशनली आपको एक सेफ्टी का, एक पीस की फीलिंग का एहसास होना चाहिए कि जहां पे आप है, जिसके साथ है, वो सेफ है, वो ठीक है। तो आपको एक डिस्कम्फर्ट होता है हमेशा। फ्रीडम
की कमी बहुत ज़्यादा होती है और बंदिश का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो आप फ्री नहीं फ़ील करते, एक रिलीफ़ की फ़ीलिंग नहीं होती, आप खुले हैं, आज़ाद हैं, ये फ़ीलिंग नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा जो है हाइपर विजिलेंट जिसे बोलते हैं टर्म, वो भी हो जाता है कि चौकन्ने जैसे रहना, आपकी आदत हो जाती है सबकॉन्शियसली, आपको एहसास भी नहीं होगा। सपोज़ आप किसी ऐसे अब्यूज़िव पार्टनर के साथ हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में, कहीं बाहर गया था, डोरबेल बजी तो आप एकदम से चौकन्ने हो जाए। उस तरह के रिएक्शंस हो जाएँगे, नॉक किसी ने किया या कोई आया, आप पैर की आहट से ही या आवाज से ही आप एकदम बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रिएक्शन होगा आपका। यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, आपको पता नहीं नेक्स्ट क्या आया, आवाज भी मारी तो आपको पता नहीं कि क्या डिमांड आ जाएगी, अब क्या होने वाला है, अब किस तरह का सीन होगा, या अब आपने क्या गलत कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें, एंड अगेन दिस कैन बी फॉर बोथ जेंडर्स, ये मेन के साथ भी हो सकता है जो ज़्यादा रिसीविंग एंड पे अब्यूज़ के, विमेन के साथ भी हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप में दोनों इक्वली उतने पिसे हो सकते हैं, या हो सकता है कोई एक इंसान ज़्यादा पिस रहा है। ये ऑब्वियसली दो जिस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, दिस कैन बी ऑल्सो बिटवीन टू वुमेन, लाइक मे बी अ मदर एंड अ डॉटर। एक दिस अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी, कि सेफ है ही नहीं, जैसे कि सब बिखरा हुआ है, कभी कुछ भी हो सकता है, आप रूटेड नहीं फील करते इसमें। आपका जो रूट चक्र होता है, ग्राउंडेड फीलिंग होती है ना, सेंस ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी, वो सिक्योर तो आप फील कभी कर ही नहीं सकते। और ऑब्वियसली जब आपको सिक्योर नहीं फील होगा तो आप वल्नरेबल भी होने से डरेंगे। आप अपना जो वल्नरेबल, ट्रू, रॉ, ऑनेस्ट साइड है वो एक्सप्रेस करने से भी डरेंगे। आप उसको छुपा के रहेंगे बिकॉज आपको सेफ नहीं फील होता उसको एक्सप्रेस करने में, बिकॉज आपको लगता है वो एक्सप्रेस करने से आपको और ज़्यादा रिपरकशंस होंगे और ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और सबसे बड़ा और सबसे सिंपल इंडिकेटर, चाहे आप कितना भी अपने से छुपा लें, लेकिन अगर आप डीप जानेंगे तो ये आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। आपका हार्ट खुश नहीं है, दिल में आपके सुकून की, खुशी की फीलिंग नहीं है। चाहे आप कितना भी दुनिया के सामने जता लें या कितना भी अपने आप को समझा लें, मना लें कि सब में ऐसा होता है, ये तो 2 पल की बातें, इस रिलेशनशिप्स में तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन नहीं, वो डीपेस्ट फीलिंग क्या है, फिर भी उन सब के बावजूद भी एक कोर की फीलिंग क्या है, क्या वो खुशी की है, क्या वो फीलिंग ये जानती है कि नहीं। ये सब तो ऊपरी चीज़ें हैं, बॉटम पे तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, ट्रूली लविंग है, या फिर वो ये फीलिंग है कि नहीं, देयर इज सैडनेस, देयर इज बिट्रेयल, देयर इज पेन। तो इस रिलेशनशिप में आपका दिल जानता है वो पेन की फीलिंग जो है ओवरवेलमिंग होती है। बाकी सारी जो चीज़ें छोटी मोटी अच्छी भी होती होंगी, या जो बड़ी बड़ी भी शायद दिखती होंगी कि अच्छी हैं, उन सबको ये जो पेन है, ये जो दिल में रियलाइजेशन है कि नहीं, ये पेन इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फैक्ट है, वो फैक्ट कहीं नहीं जाता है। तो आपका दिल उदास होगा, दिल भारी होगा, और ये भारीपन हमेशा रहेगा। और क्या है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर कि जिस रिलेशनशिप में हैं आप, वो कार्मिक रिलेशनशिप है, वो ये है कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक मेंशन करी हैं, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप बहुत लंबे अरसे से चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। हो सकता है ऑलमोस्ट यू आर टूवर्ड्स द फैग एंड ऑफ योर लाइफ, और फिर भी ये रिलेशनशिप आपने पूरी ज़िंदगी निभाई है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स, और प्लीज ये ध्यान से सुनिए, कार्मिक रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी सीक्रेट यही है कि इनको हमेशा लास्ट करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। दे आर नॉट मेंट टू गो ऑन एंड ऑन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। ये रिलेशनशिप्स का मायने ही ये होता है कि आप इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, ड्रॉ होंगे टुगेदर, ईदर बाय बर्थ या जैसे भी रीजन से, बाय चॉइस, लेकिन वो आपने लेसन सिर्फ सीखने हैं और उनके सीखते ही आपने अलग हो जाना है, एंड देन आपने प्रोग्रेस करना है हायर बेटर रिलेशनशिप्स की तरफ, क्योंकि आपने लेसन सीख लिए हैं। फिर आपकी एनर्जी क्लियर है वो अच्छी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने के लिए। अगर पेरेंट है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट गेट अ डिफरेंट पेरेंट, बट कुछ चीज़ से भरपाई हो जाएगी, आप हील्ड फील करेंगे। तो वो हीलिंग होगी ही तब जब वो रिलेशनशिप के लेसन सीख लिए जाएंगे, उसके बाद ये रिलेशनशिप्स चल ही नहीं सकती है। तो क्योंकि ये रिलेशनशिप्स चले ही जा रही हैं, चले ही जा रही हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि इंसानों ने अपने लेसन्स नहीं सीखे हैं इसमें, स्पेशली उस इंसान ने जिसने ज़्यादा इसमें अब्यूज सही है, जिसको ज़्यादा पेन मिला है, उसने लेसन नहीं सीखे और इसीलिए रिलेशनशिप चले जा रही है। तो अगर ये रिलेशनशिप में आपने सारे टॉक्सिक फैक्टर्स देखे और फिर भी आप रिलेशनशिप में पेन के साथ, भारीपन के साथ बैठे ही हुए हैं, खींच रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि रिलेशनशिप एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप ही है, जिसको आपने इतना लंबा खींच दिया, जो खींचने के लिए बनी ही नहीं थी, जो सिर्फ लेसन सीख कर हट जाने के लिए ही बनी थी। तो सीधे शब्दों में कहें तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिर्फ ये है
कि ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप तोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना पेनफुल है लेकिन आप इसको खींचते ही चले जाना चाहते हैं। कोई एक भी अपना लेसन सीख ले पूरी तरह से तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, तो और कुछ नहीं। तो इन रिलेशनशिप्स में अगर आप फंसे हैं तो यही सोचकर अपने लेसन्स पर डीपली काम करना शुरू कर दीजिए कि अगर आपने नहीं सीखे तो फिर आप शायद इसी इंसान को इसी रोल में या किसी और तरह के रोल में फिर अट्रैक्ट करेंगे अपनी अगली लाइफ में। एंड आई एम श्योर अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, जितना पेन आपने सहा है, आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और अगर कुछ और चाहिए फाइनली आपको मोटिवेट करने के लिए इस काम के लिए, तो वो ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स का पर्पस ये भी होता है कि आपको अपने लेसन सिखाकर आपको एक बहुत हाई वाइब्रेशनल बेटर लाइफ, बेटर रिलेशनशिप्स के लिए तैयार कर सकें। यूनिवर्स के बहुत प्लान्स हैं आपके लिए, ब्रिलियंट प्लान्स, मैजिकल प्लान्स। और जितनी बड़ी कार्मिक रिलेशनशिप से जितना इनर वर्क करके, जितनी बेहतरी से, जितने हील्ड होके आप निकलेंगे, वो डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी आगे से आपको कितने अवार्ड्स लिए खड़े होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि किस तरह की वो चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली ये रिलेशनशिप सिखाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर यूं समझ लीजिए कि क्या वो अनलर्नड लेसन्स हैं जो आपने नहीं सीखे जिस वजह से रिलेशनशिप्स कंटिन्यू हो रही हैं। किस तरह की थीम्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इतना कुछ आप इस चैनल पे देख चुके हैं और इतना कुछ अगर अवेयरनेस मिल चुकी है और थोड़ा इनर वर्क कर चुके हैं, तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि क्या वो लेसन्स हैं जो आपको नेचर सिखाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ अच्छी चीज़ें, सिर्फ हेल्दी चीज़ें, सिर्फ हाई वाइब्रेशनल चीज़ें, सिर्फ लाइट फील्ड चीज़ें ही जिंदगी में यूनिवर्स के डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी में लंबा खींचने के लिए, चलने के लिए बनी होती हैं। समझे कुछ?